सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 17 अनेकार्थी शब्द पढ़ाऊंगी। पाठ 17 अनेकार्थी शब्द। ठीक है। बहुत से शब्दों के कई अर्थ होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अंक। अंक का अर्थ क्या होता है? गोल। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे देखिए, पहले चित्र में एक बच्चे को गोद में लिया गया, तो उस अंक का अर्थ क्या हो गया? गोद। गोद। और संख्या। संख्या, जैसे आपने संख्या पढ़ा होगा ना, 1 2 3 4, ये सब क्या है? संख्याएं। ठीक है। तो इसका अर्थ भी, इस अंक का अर्थ संख्या भी होता है और गोद भी होता है। ठीक है। उत्तर। उत्तर बच्चों आपने पढ़ा होगा, उत्तर क्या है? एक दिशा है। तो उत्तर, उत्तर दिशा होता है। और आप कोई प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर अर्थात जवाब। इस प्रकार देखिए, जो शब्द कई अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं। जैसे अंक का आपने तो पढ़ा, अंक का अर्थ क्या होता है? गोल और संख्या। ठीक है। अब अंबर। अंबर का अर्थ क्या होगा? कपड़ा और आकाश। कपड़ा को भी अंबर कहते हैं और आकाश। तो इसके एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो ये क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द। तो अंबर का अनेकार्थी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कपड़ा और आकाश। इसके बाद अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अनेकार्थी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अर्थ का अनेकार्थी शब्द एक होता है धन और दूसरा कारण। अर्थ का अनेकार्थी क्या होगा? धन, कारण और मतलब। देखिए बच्चों, अरुण। अरुण का अनेकार्थी लाल, सूर्य। सूर्य को भी अरुण कहते हैं। ठीक है। और लाल को भी अरुण कहते हैं। आम, एक फल और साधारण कहते हैं ना, आम आदमी अर्थात साधारण आदमी, तो साधारण। उत्तर, उत्तर दिशा और जवाब। प्रश्न का उत्तर होता है ना, अर्थात जवाब। कर, हाथ, टैक्स और किरण को कर कहते हैं। कल। कल, कल का मशीन, आने वाला कल और बीता हुआ कल। खग, पक्षी, तारा और बाण को भी खग कहते हैं। ठीक है। तो खग का अनेकार्थी पक्षी, तारा और बाण। इसके बाद खल। खल, खल, खल क्या होता है? दुष्ट। खल का अर्थ एक होता है दुष्ट। धतूरा और दवा कूटने का खल।
ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए बच्चों, गुरु, शिक्षक, भारी और बृहस्पति ग्रह को भी गुरु कहते हैं। तो गुरु का आने का अर्थ क्या होगा? शिक्षक, भारी, बृहस्पति ग्रह। घन, घन का अर्थ क्या होता है? बादल भी होता है, हथौड़ा, उसको भी घन कहते हैं, ठीक है, और घना। इसके बाद जग, आप देखते हैं ना बर्तन में, जग में पानी लेते हैं तो जग एक बर्तन और संसार को भी जग कहते हैं, ठीक है। तो जग का आने का अर्थ क्या होगा? एक बर्तन और संसार। इसके बाद जलधर, जलधर का आने का अर्थ क्या होगा? बादल, समुद्र, समुद्र को भी जलधर कहते हैं। दंड, दंड का अर्थ दंडा और सजा। तो अगर दंड का आने का अर्थ पूछा जाएगा क्या बताएंगे? डंडा, डंडा देखा ना, दंड, डंडा और सजा। दंड देते हैं, कोई भी अपराध करता है तो उसका दंड दिया जाता है ना, तो वो सजा हो गया। इसके बाद धन, धन का अर्थ क्या होता है? संपत्ति को धन कहते हैं, आप सबको पता है। और धन यानी जोड़ने को भी ऐसे प्लस करते हैं ना, 2 धन 3, तो इसको भी धन कहते हैं, योग, ठीक है। नाग, नाग का अर्थ क्या होता है? हाथी भी होता है और सांप भी नाग होता है। तो नाग का आने का अर्थ क्या होगा? हाथी, सांप। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए बच्चों, पतंग, पतंग का आने का अर्थ क्या होगा? सूर्य, पक्षी, पतंगा और कागज की पतंग। आप सभी भी देखे होंगे कागज की पतंग उड़ाते हैं ना। पत्र, पत्र, पत्ते को भी कहते हैं पत्ता, और चिट्ठी लिखते हैं ना उसको पत्र बोलते हैं, और पंख। तो पत्र का आने का अर्थ क्या होगा? पत्ता, चिट्ठी और पंख। अभी तक जितना मैंने आपको कराया है ये आप अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।